इंग्लिश क्लास में। और हमारा आज का जो लेक्चर है ये है नैरेशन का लेक्चर नंबर 2। जैसा कि आप जानते हैं आज लेक्चर नंबर 2 है। सो आज की जो क्लास होगी इसके अंदर हम नैरेशन में जो रूल्स ऑफ टेंसेस हैं वो देखेंगे। ठीक है कि टेंसेस के रूल्स किस तरीके से चेंज होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, और उन सभी चीजों के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा। शुरू करते हैं। रूल्स ऑफ चेंज इन टेंस। सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच की बात हम करेंगे, जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का जो पार्ट होता है। ठीक है, वो होता है रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब। अब सबसे पहला रूल उसमें क्या होता है, पिछली हमारी जो क्लास थी उसके अंदर हमने देखा कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जब अलग अलग टाइप के सेंटेंस हो, जैसे एजर्टिव हो, इंपैरेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, इंटेरोगेटिव हो, तब हम कैसे उन्हें बदलते हैं और कौन से कनेक्टिव्स यूज करते हैं। सो रूल नंबर 1 जो था वो कनेक्टिव्स के ऊपर था कि कनेक्टिव्स कैसे चेंज होते हैं। उसके बाद हम टेंसेस भी देखेंगे, पर्सन्स में क्या चेंज होता है या मिसलीनियस एग्जांपल्स, वो सब हम एक एक करके देखेंगे। तो रूल 1 जो कनेक्टिव्स के ऊपर था वो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। अब जो बारी है वो है टेंसेस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होते हैं। समझना मेरी बात। सबसे पहली चीज रिपोर्टिंग वर्ब की बात करेंगे। अब it should first be remembered that no change is ever made in the tense of the reporting verb. कोई भी चेंज नहीं होता है किस चीज में, रिपोर्टिंग वर्ब का अगर कोई सेंटेंस है तो। अगर हम सेंटेंस ले ये, जैसे he says I am not feeling well today, ये सेंटेंस मैं यहां लिख दूं, he says I am not feeling well today, एक ये सेंटेंस हो गया। या फिर हम कहें he said I am not feeling well today। ठीक है, ये एक सेंटेंस हमने देखा। इसमें यहां पर सेज है, यहां पर सेड है। ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस होता है, जब हम उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, ये दोनों ही डायरेक्ट स्पीच में है, जब हम इन दोनों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो इनके टेंसेस में कोई चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना, इनके टेंसेस में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन हम उनका वर्ब तो बदल सकते हैं टेंस में चेंज किए बिना। टेंस में चेंज किए बिना हम क्या कर सकते हैं, उनका वर्ब बदल सकते हैं। जैसे आपने पिछली वाली क्लास में हमने देखा कि सेड की जगह हमने आस्क्ड लगाया हुआ था, ही आस्क्ड मी, है ना। तो वही चीज बताई गई है कि इट शुड बी रिमेंबर्ड, ये हमेशा याद रखना चाहिए आपको कि कोई भी बदलाव नहीं होता है। टेंस में सेज है तो वो टेंस उसका नहीं बदलेगा, वो सेज ही रहेगा, लेकिन उसका वर्ब बदल सकते हो। सेज की जगह कोई और वर्ब यूज कर सकते हो, लेकिन रहनी सेम टेंस में चाहिए। काल मत बदल देना, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म मत चेंज कर देना। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है बिना टेंस का बदलाव किए हम क्या कर सकते हैं, हम वर्ब तो बदल सकते हैं ना। जैसे हम सेज की जगह आस्क लगा सकते हैं, इस तरीके से। जो भी सेंस निकल रहा हो ना सेंटेंस का, जैसे हम टोल्ड यूज कर रहे थे, आस्क्ड यूज कर रहे थे, तो सेंटेंस का टोन हमें समझना होगा, सेंस समझना होगा कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है, जैसे हम कनेक्टिव्स का यूज भी ऐसे ही कर रहे थे, दैट, वेदर, इफ, एक्सक्लेम्ड, उन सब चीजों का यूज भी हम ऐसे ही कर रहे थे सेंस के अकॉर्डिंग, रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग। यहां पर भी हम सेंस देखेंगे, क्या सेंस निकल कर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम सेड का सेड भी रख सकते हैं, लेकिन हम उसे आस्क्ड भी बोल सकते हैं, टोल्ड बता सकते हैं। हमें सेंस समझना होगा। एग्जाम्पल, इन प्लेस ऑफ से और सेड, अगर से लिखा हुआ है या सेड लिखा हुआ है, हम यूज कर सकते हैं टेल और टोल्ड। टेल और टोल्ड यूज कर सकते हैं, और वी कैन यूज रिप्लाइड, हम रिप्लाइड भी यूज कर सकते हैं, रिमार्क्ड यूज कर सकते हैं, आस्क्ड यूज कर सकते हैं, ऑब्जर्व्ड यूज कर सकते हैं, डिक्लेयर्ड यूज कर सकते हैं। ये किस अकॉर्डिंग आप यूज करोगे, वहां पर आपको देखना होगा सेंटेंस का सेंस क्या निकल कर आ रहा है। एग्जाम्पल्स देखेंगे, समझ में आ जाएगा।
अकॉर्डिंग टू दी सेंस, सेंस के अकॉर्डिंग। पर किसी भी केस में देयर शुड बी अ चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। इसका टेंस मत बदल देना। जैसे सेज है सो टेल्स कर दो, सेड है तो टोल्ड कर दो, रिमार्क्ड कर दो, ऑब्जर्व्ड कर दो, रिप्लाइड कर दो, लेकिन टेंस मत बदलना। रिप्लाइंग मत कर देना, सेइंग मत कर देना। जो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस रहेगा वो सेम ही रहेगा जब इनडायरेक्ट टेंस में आप चेंज, इनडायरेक्ट स्पीच में आप चेंज करोगे। ठीक है, केवल आप वर्ब बदल सकते हो। ये बात समझ में आई। दूसरा आप समझना, अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो, किस में हो? प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हो, नो चेंज इज मेड इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। जो रिपोर्टेड वर्ब होती है ना उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं आता। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो। यहां पर अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो जब हम इसे बदलेंगे ना, जब हम रिपोर्टेड स्पीच को बदलेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में देखो, नो चेंज इज मेड इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। जो रिपोर्टेड वर्ब है उसका जो टेंस है वो नहीं बदलेगा। कब? जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी। एग्जाम्पल से समझना। एक और चीज बता देती हूं पहले, फिर समझ में आ जाएगा। बट ऑफ कोर्स द फॉर्म ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब विल चेंज। लेकिन जो ऑक्सिलरी वर्ब है वहां पर रिपोर्टेड स्पीच में उसका फॉर्म बदल सकता है। कैसे बदल सकता है? चेंज इन द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट इन द इनडायरेक्ट नरेशन। क्योंकि हम जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो हम पर्सन बदल देते हैं। कैसे? सबसे पहली बात, एम जो है वो चेंज हो जाएगा इज में या फिर आर में। क्यों? क्योंकि जो यहां सब्जेक्ट होगा ना वो बदल रहा होगा। समझ में आई बात? देखो यहां इस एग्जाम्पल से ही समझो, इसे पढ़ लें पहले। All do and have can be changed into does or has, but no change can be made in the tense in the process of this change. Tense में बदलाव नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है, कोई भी बदलाव नहीं होगा रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में। लेकिन जो वर्ब है, जो ऑक्सिलरी वर्ब का फॉर्म है वो बदल सकता है। क्यों? क्योंकि पर्सन चेंज हो जाता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन इनमें चेंज आ जाता है। जो सब्जेक्ट होगा ना रिपोर्टेड वर्ब का, उसका सब्जेक्ट बदल जाएगा तो उसमें उसका पर्सन बदल जाएगा, तो इस वजह से वर्ब का फॉर्म बदल सकता है। समझना। देखो, ही सेज आई एम नॉट फीलिंग वेल। अब यहां पर ही सेज हमें पता चला कि रिपोर्टिंग वर्ब, एग्जाम्पल से आएगा समझ में। रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किसमें है? प्रेजेंट टेंस में है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो क्या बोला गया था कि भाई टेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे यहां पर रिपोर्टेड स्पीच है जो, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जब हमने इसे इनडायरेक्ट में बदला तो क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में था और जब हमने इसे बदला तो ये जो आई था वो ही बन गया। आई जो था वो ही बन गया। कैसे? ही सेज, वो कहता है आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, कि भाई मैं आज अच्छा फील नहीं कर रहा। तो जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है जब वो इनडायरेक्ट में आएगा तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है। ही सेज, वो कहता है, सेज सेज ही रहा, दैट कि आई जो है वो ही में बदल गया। आई किस में बदल गया? ही में बदल गया। लेकिन हमने यहां पर केवल वर्ब बदली, टेंस नहीं। एम जो है वो इज में बदल गया, लेकिन एम और इज जो है वो सेम टेंस के हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, है ना। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में हो
तो जब रिपोर्टेड स्पीच होती है उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं आता जब हम उसे इनडायरेक्ट में बदलते हैं, लेकिन वर्ब चेंज हो सकती है। किसके अनुसार? क्योंकि सब्जेक्ट बदल जाता है। ये सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब ये ही विल से टू मी, ये है फ्यूचर टेंस में। यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो फ्यूचर में है। तो हमने देखा कि रिपोर्टिंग स्पीच जब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो भाई रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं आता, और टेंस तो नहीं बदलेगा लेकिन हम वर्ब बदल सकते हैं। टेंस नहीं बदलेगा लेकिन वर्ब बदल सकते हैं। कैसे? जैसे आर यहां पर एम हो गया, क्यों? इस सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब लगाएंगे ना, इसलिए। सो एम और आर दोनों ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस हैं, है ना। सो ही विल से टू मी यू आर नॉट काइंड टू मी, ही विल टेल मी दैट आई एम नॉट काइंड टू हिम। ही विल से का हमने टेल कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं। तो उसने मुझे क्या बताया? उसने मुझे बताया, वो मुझे बताएगा, ही विल टेल मी, वो मुझे बताएगा दैट कि आई एम नॉट काइंड टू हिम, कि भाई मैं उसको लेकर दयालु नहीं हूं या उसके प्रति मैं बहुत रुष्ट हूं। सो यहां पर ही विल से टू मी, उसने मुझे क्या बताया कि मैं जो है आई एम नॉट काइंड टू हिम, मैं क्या नहीं हूं, यू आर नॉट काइंड टू मी। अब ये यू जो था ये यहां पर आकर आई में बदल गया, यू जो था वो यहां आकर आई में बदल गया, इसीलिए हमने यहां पर एम यूज किया। हमने क्या किया? यहां पर एम का इस्तेमाल किया। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? चलो, सो टेंस नहीं बदलेगा, केवल वर्ब बदल जाएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जब हम काफी सारे क्वेश्चंस इसके डिस्कस करेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। रूल्स को रट लो, याद कर लो, बिठा लो। सेंटेंस देखते ही रूल सबसे पहले चमकना चाहिए सामने। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखा, सबसे पहले चमक गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का क्या रूल था। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, ये सब चीजें चमकनी चाहिए। If the reporting speech is in the past tense, the tense of reported speech is changed. अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, जैसे said वगैरह यूज कर रहे थे हम, तो प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर रिपोर्टिंग स्पीच है तो रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलती अपना टेंस। अगर वो पास्ट है तो ही टेंस बदलेगा। He said पास्ट है, इसीलिए यहां पर एम जो है वो वॉज में बदल गया। तो अब हम देखेंगे कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कैसे बदलाव आते हैं, समझना। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो हमें देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है, हम चेंज रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को केवल तभी करेंगे जब रिपोर्टिंग स्पीच किसमें होगी, पास्ट टेंस में होगी। हमने देखा ये पास्ट में है, तो अब अगर डायरेक्ट सेंटेंस में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का सेंटेंस, तो ये किस में बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। आई एम अनवेल, ही सेड दैट ही वॉज अनवेल, बदल गया। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, तो वो चेंज होगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ही सेड, ये तो हमें समझ में आ ही गया होगा ना कि ये वाले चेंजेस कब होंगे, केवल तब जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगी। तो अब अगर ये वाली चीज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो वो जब चेंज होगी तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगी। जैसे माई फादर इज रीडिंग अ बुक, बुक्स नहीं बुक,
माई फादर इज रीडिंग अ बुक, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ही सेड दैट हिज फादर वॉज रीडिंग अ बुक, उसने कहा कि उसके पिताजी जो है वो किताब पढ़ रहे थे। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट में चेंज हो गया। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में हो, जैसे आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, तो वो किस में चेंज हो जाता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। किस में चेंज हो जाता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, पता चला ये पास्ट में है, और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो वो किस में बदल जाएगी? पास्ट परफेक्ट में। किस में बदल जाएगी? पास्ट परफेक्ट में। कैसे? ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जाम, he said that he had passed the examination. ठीक है। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। समझना, मोहन सेड आई हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस जुलाई। मोहन ने कहा आई हैव बीन वर्किंग हार्ड, मैं बहुत कड़ी मेहनत कर रहा हूं। कब से? जुलाई से। मोहन सेड दैट, मोहन ने कहा कि ही हैड बीन वर्किंग हार्ड सिंस जुलाई, वो क्या कर रहा था? वो जुलाई से कड़ी मेहनत, कड़ा परिश्रम कर रहा था। ठीक है, समझ में आया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर होगा तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। सो हैव बीन जो है वो हैड बीन में यहां पर बदल गया। ओके, नेक्स्ट, आमतौर पर कोई बदलाव नहीं होता अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया हो तो। जैसे अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दी होगी तो उसमें अक्सर बदलाव करने की जरूरत नहीं है। बहुत सी बार आप देखेंगे पास्ट परफेक्ट में उसका बदलाव कर दिया जाता है, तो दोनों ही ठीक है। ठीक है, बट समटाइम्स इट इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, कभी कभी इसे पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। समझना, राम सेड ही विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर, राम ने कहा कि भाई वो लास्ट ईयर दिल्ली गया था। राम सेड दैट ही विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर, कि भाई राम ने कहा कि वो दिल्ली गया लास्ट ईयर। लेकिन ही सेड द हॉर्स डाइड लास्ट नाइट, उसने कहा कि जो घोड़ा है वो मर गया था पिछली रात। ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड। सो बहुत सी बार हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं और बहुत सी बार हम पास्ट परफेक्ट में नहीं भी बदलते हैं। ये बात यहां तक क्लियर हो गई? यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? तो चलिए, अभी हमने क्या देखा कि अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट में होता है तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस किस तरीके से बदलता है। तो हमने देखा अगर वो पास्ट इंडेफिनिट में है तो वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है हमारा रिपोर्टेड स्पीच तो हम क्या करेंगे? उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। किसमें? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और हमने ये जाना था कि अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच तो हम क्या करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं आता, केवल वहां पर क्या बदलता है? वर्ब बदल जाती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, He said my brother was working in this factory. अब उसने क्या कहा? उसने कहा मेरा भाई जो है वो काम कर रहा था इस फैक्ट्री में, in this factory. So he said that his brother had been working in the factory. जब भी हम this, that, these, those इनका यूज करते हैं ना एडजेक्टिव्स के तौर पे, टाइम के एक्सप्रेशन के तौर पे नहीं, एडजेक्टिव्स के तौर पर, तब हम क्या करते हैं? जब इनडायरेक्ट में वो आता है तो दिस और दीज जो है वो दी में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? दी में बदल जाता है। तो हम क्या करेंगे? ही सेड दैट हिज ब्रदर हैड बीन वर्किंग इन दी फैक्ट्री। सो दिस फैक्ट्री, यहां पर दिस जो है वो एक एडजेक्टिव के तौर पर है, और जब भी दिस, दैट, दीज, दोज आएगा, ये वाला फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगी अगली क्लास में। ठीक है, कि कहीं पर अगर एडजेक्टिव के तौर पे या टाइम एक्सप्रेशन के तौर पे, जैसे दैट डे, दिस डे, तब हम इसे किस तरीके से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। अभी इतना ध्यान रखो कि अगर दिस, दीज, दैट, दोज दिया हुआ है तो आप उसको जब इनडायरेक्ट में बदल रहे हो तो वहां पे दी लगा दो। तो इसीलिए यहां पर क्या किया? ही सेड दैट, उसने कहा कि हिज ब्रदर हैड बीन वर्किंग इन दी फैक्ट्री। ठीक है, चलिए, no changes made in the past perfect and past perfect continuous.
पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई भी चेंज नहीं करते। कैसे? He said I had finished my work long ago. He said that he had finished his work long ago. So यहां पर भी had है, यहां पर भी had है, इसके टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होगा, इसके टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये कौन सा है? ये है पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल। कैसे पता चला पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल है ये? क्योंकि यहां पर हैड का यूज किया गया है ना। उसके बाद डायरेक्ट में राम सेड आई हैड बिन डूइंग दैट वर्क फॉर सेवरल ईयर्स। राम ने कहा आई हैड बिन डूइंग मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। सो जब हमें पता चले टेंसेस की पहचान इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब हमें पता चला कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर है और रिपोर्टिंग स्पीच हमारा पास्ट टेंस के अंदर है, तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, टेंस यही रहेगा। तो कैसे बताएंगे? राम सेड दैट, राम ने कहा कि he had been doing the work for several years। ठीक है, ये बात आ गई समझ में? ठीक है। नेक्स्ट है will और shall। अब हम फ्यूचर टेंस पे तो आएंगे ही। सो will और shall में क्या होगा? देखो, will and shall of the future tense are changed into would और should। जो will और shall होते हैं फ्यूचर टेंस के, वो would और should में चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he said Ram will go to the market। उसने कहा राम कहां जाएगा? मार्केट जाएगा। He said that Ram would go to the market। So will जो है आपने देखा वो would में बदल गया, है ना। He said I shall definitely do this work। He said I shall definitely do this work। So हम क्या करेंगे? He said that he should। shall किस में चेंज हो गया? should में। बाकी सब चीजें ऐसी ही रही। Again you can see this work यहां पर the work हो गया। ओके बच्चे, नेक्स्ट, may is changed into might and can is changed into could। may जो है वो might में चेंज होगा और can जो है वो could में चेंज होगा। कैसे? he said I can do this work। अब यहां पर can है, can किस में चेंज हो जाएगा? could में। he said that he could do this work या he could do the work। ठीक है। नेक्स्ट, the teacher said he may be allowed to go। the teacher said he may be allowed to go। the teacher said that, said के बाद हमने कनेक्टिव लगाया that। ये क्या है यहां पर? that वगैरह ये कनेक्टिव्स हैं। he might be allowed to go। he might be allowed to go। क्लियर हो गई ये बात? तो will और would जो है, will जो और shall है वो will और shall would और should में चेंज होंगे, may might में चेंज होगा और can could में चेंज होगा। क्लियर ना। नेक्स्ट, नो चेंजेस मेड इन दी मस्ट फॉर एग्जाम्पल। लेकिन मस्ट जो है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, मस्ट में कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है। डायरेक्ट में कैसे? जैसे ही सेड आई मस्ट गो एट वंस। ही सेड उसने कहा कि मुझे एक बार में ही चले जाना चाहिए। ही सेड दैट ही मस्ट गो एट वंस, कि मुझे एक बार तो जाना चाहिए। ठीक है। सो मस्ट जो है वो मस्ट ही रहा, केवल हमने दैट चेंज किया यहां पर, बाकी सारी चीज हमारी सेम रही। सो इन्वर्टेड कॉमास हटा दो, कनेक्टिव्स ऐड कर दो और पास्ट जो टेंस है उसको चेंज कर दो। इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए ये तीन चीजों का खास तौर पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इन तीन चीजों का खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, अगर इफ द रिपोर्टेड स्पीच रेफर्स टू सम यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन, ध्यान रखना बोल्ड में लिखा है यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन है। यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है? सूरज जो है वो ईस्ट से उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे कोई नहीं बदल सकता। ऐसी सच्चाई जिसे कोई नहीं बदल सकता। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इस सच को कोई नहीं बदल सकता। राइट? सो देखो, इफ द रिपोर्टेड स्पीच रेफर्स टू सम यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन, अगर जो रिपोर्टेड स्पीच है वो रेफर कर रही है किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ को या हैबिचुअल एक्शन को, वो कोई ऐसा एक्शन जो अक्सर होता हो, हैबिट में हो, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है टेंस के अंदर। उसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब।
इवन इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में भी है, मतलब ये रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में भी है, जैसे सेड है पास्ट में लिखी हुई है, फिर भी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। कैसे? द टीचर सेड इन द क्लास द सन राइजेस इन द ईस्ट। टीचर ने कहा क्लास में कि सन जो है वो ईस्ट से उगता है। सो द टीचर सेड इन द क्लास दैट कनेक्टिव ऐड किया केवल और एज इट इज। तो बहुत इजी होता है यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं उनको चेंज करना, ठीक है। ही सेड मैन लिव्स बाय बियर्ड, उसने कहा मैन लिव्स बाय बियर्ड, तो कैसे चेंज करेंगे? ही सेड दैट मैन लिव्स बाय बियर्ड। बियर्ड क्या होती है? दाढ़ी, और मुस्टाशेस मूंछ, ठीक है। तो एक बात समझ में आ गई कि भाई यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन है तो ये जो है इनमें कोई चेंज नहीं होता, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में ही क्यों ना हो। याद रहेगी ना अब ये चीज? अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना बेटा? चलो, जैसे when words like sir, your honor, your majesty, please, kindly, etc. अगर इस तरीके के शब्द आ रहे हैं किसके अंदर? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। किसके अंदर? रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमास में होती है उसके अंदर। देयर सेंस इज एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो उनका सेंस यहां पर बताया जाता है इन एक्सप्रेशंस को यूज करके विद द रिपोर्टिंग वर्ब, एंड दीज आर ड्रॉप्ड। फॉर एग्जाम्पल समझना, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर सर मार्क मी प्रेजेंट। सो हमने कैसे किया? द स्टूडेंट रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड। सो जब यहां पर स्टूडेंट ने टीचर को बोला कि सर मार्क मी प्रेजेंट, मुझे भाई प्रेजेंट लगा दो, है ना, मेरी प्रेजेंट लगा दो, तो यहां पर उसने जब सर बोला तो हम वहां पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? इसमें हमें पता चला वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई उसकी अटेंडेंस लगा दी जाए, इसीलिए हमने कहा द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट है, रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड, बहुत ही आदर के साथ उसने रिक्वेस्ट किया द टीचर, किससे? टीचर से, टू मार्क प्रेजेंट, कि भाई वो प्रेजेंट उसको मार्क कर दे। हमने क्या किया? यहां पर सर जो है वो यूज ना करके उसका सेंस यूज किया कि वो यहां पर सर उसको क्यों बोल रहा था? बहुत इज्जत देने के लिए, आदर देने के लिए बोल रहा था, है ना। चलो, तो ये थे आज